दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ और पूरे भक्ति भाव से नमन करता हूँ। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे मित्रों पूरे परिवार में 2022 से घर में एक ना एक को दिक्कत बनी रहती है और चोट लगातार लग रही है। परिवार के किसी न किसी सदस्यों को दिक्कत बना रहा है। लगभग 2022 से बहुत ही अधिक दिक्कत बन रही है। परिवार के सदस्य एक न एक मुसीबत में हमेशा रहता है। आपके साथ साथ आपके परिवार के लोगों को भी बहुत गहरी पीड़ा सहनी पड़ रही है। मित्रों, किसी न किसी बहाने से शरीर में नुकसान होता रहता है और गहरा चोट लग रहा है। बंधन तंत्र क्रिया आपके पूरे घर पे किया गया है, घर के पूरे सदस्यों पे किया गया है। इसलिए आपके घर में उठापटक मची हुई है। आपके घर में कुछ समय से, कुछ दिनों से बहुत ही अधिक कलह और कलेश मच रहा है, यानी आपको जीने का मन नहीं कर रहा है। इस हालात में आपके पूरे परिवार है। आपकी जिंदगी पूरी तरह से नरक बनाकर रख दिया है। बहुत ही घनघोर कलह और कलेश परिवार में मच रहा है और चोटें लगातार बनी हैं और यह चोट एक्सीडेंट के कारण से लग रही है। लगातार आप एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं, चाहे वह छोटे हों या बड़े हों, लेकिन एक दिन आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी अनहोनी घटना होगी जो आप सह नहीं पाएंगे। मित्रों, आपके पीछे बहुत ही गहरा दुश्मन, बहुत ही खतरनाक दुश्मन और बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, जिसके कारण से कुछ वर्षों, कुछ समय और कुछ दिनों से आपको जीने नहीं दे रहा है। आपका जीना हराम कर रखा है। अगर आप 2 पल की रोटी भी खाते हैं तो उसे भी सही से दुश्मन ने पचने नहीं दे रहा है। ऐसे हालात आपकी बना रखा है और परिवार के सभी सदस्यों पे इसका प्रभाव बना हुआ है। परिवार के कोई सदस्य इससे अछूता नहीं है। आपका जीवन और आपका पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया और आपके एक एक अंग नष्ट करने पे दुश्मन तुला हुआ है। मतलब समझिए कि आपका बॉडी का स्ट्रक्चर, सिर्फ आपका स्ट्रक्चर ही खड़ा है। आपका पूरा मन विचलित, शरीर का एक एक अंग में तबाही मचा हुआ है और यह परेशानी बरकरार बनी रहेगी। मित्रों, और जिसने ऐसा कर्मकांड किया है वह आपके परिवार के सदस्य हैं। आपके परिवार के ही सदस्य हैं, लेकिन थोड़ा बगल से है। आपके परिवार में यह परेशानी एक को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है। आपके सभी परिवार के सदस्यों को परेशान कर रखा है। पति और पत्नी दोनों को बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है। पति और पत्नी में बिल्कुल ही बन नहीं पा रहा है। एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता है और बात बात पे लड़ाइयाँ, किसी न किसी बात को लेकर लड़ाइयाँ खड़ी हो जाती है, बहस हो जाता है, जिसके कारण से आपका अच्छा भला दिन खराब हो जाता है, अच्छी भली रातें खराब हो जाती है और इसके कारण आपके पूरे परिवार का माहौल बहुत ही भयानक तरीके से बिगड़ती चली जा रही है। एक समय था आपके पूरा परिवार का, आपके घर का, आपके खानदान का बहुत ही अच्छा नाम था, लेकिन कुछ दुश्मनों के कारण से, कुछ तुच्छ और गंदे दुश्मनों के कारण से आपके इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आपके जो अच्छे परिवार, जो बसा परिवार था, उसको बहुत गंदे तरीके से उजाड़ दिया गया है और सभी का मन में ऐसे उपद्रवी डाल दिया गया है जो कि आप पूरे 7 जन्म में भी अगर जोड़ना चाहेंगे तो वह एक नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, हम कार्यक्रम के अंत में बताएंगे। आप कार्यक्रम के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। तो मित्रों,
जो माता कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं वह सीधा सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं। जो पहले सब्सक्राइब किए हैं वह सब्सक्राइब नहीं करें, जो नए लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करें। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं एक बहुत ही बड़ा चमत्कार आपके जीवन में आकर खड़ा होगा और आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वह बहुत ही जल्द समाप्त होते हुए आपको दिखेगा। तो मित्रों, जो लोग इस राशि के अनमैरिड लोग हैं, जो शादीशुदा नहीं हैं, उनको भी बहुत ही अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जब आपसे यह परेशानी हटती है तो आपके पिताजी को पकड़ लेता है। बच्चों को भी शरीर में दिक्कत बना रहा है, आपके बच्चों को भी शरीर में बहुत ही अधिक दिक्कत बना रहा है। बच्चे के शरीर में झटका भी मारता है और यह झटका बहुत ही गहरे तरीक़ा से मारता है, जिससे कि बच्चे बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और पूरी तरह से मानसिक रूप से बीमार पड़ जाता है। बच्चे के शरीर गर्म हो जाता है, बच्चे कुछ भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, और बच्चा बहुत ही परेशान हो जाता है, जिसको लेकर बच्चे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से परेशान हो जाता है। उनकी पढ़ाई बाधित होते हैं, चिड़चिड़ापन उनके अंदर बना हुआ रहता है, माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, रूठ जाना, बहुत ही अधिक नौटंकी करना, इनमें उनकी दोष नहीं है। आपके घर जो आत्मा है, जो आस्तीन का सांप बनकर घर में बैठे हैं, उनका प्रभाव है। मित्रों, आपके ऊपर लगभग 3 बार ये 3 व्यक्ति ने मारण क्रिया किया है, और वह 3 व्यक्ति कौन है आपको हम वीडियो के अंत में बताएंगे, और इनका उपाय, इनसे कैसे आपको छुटकारा प्राप्त होगा, इसके भी उपाय हम वीडियो के अंत में बताएंगे मेरे मित्रों। तो आप बने रहिए और इस कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखिए। तो मित्रों, बच्चों के विवाह, जिनके बच्चे के विवाह नहीं हो रहे हैं, उनको जो है मंगल दशाओं के कारण से उनके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, जिसको लेकर उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। कुंडली में दोष है, मंगल दोष है, और यह 15 साल से परेशान कर रहा है। बच्चों का विवाह होगा लगभग 1.5 साल के भीतर होगा, लेकिन माता कामाख्या की कृपा से होगा। माता कामाख्या को आप एक चुंदरी और थोड़ी सी सिंदूर अवश्य अर्पित करें, आपके जीवन काल की सभी परेशानियां खत्म होगी और बच्चे का मंगल दोष भी खत्म होगा। मित्रों, आपके शरीर में, आपके परिवार के अन्य सदस्यों के शरीर में सुन्नपन की स्थितियां बन रही है, शरीर में सुन्नपन की स्थितियां बन रही है, पैर में पीड़ा हो जाती है, और यह पीड़ा असहनीय पीड़ा हो जाती है। कभी कभी आपकी चीखें पुकारें निकलने लगती है, आप जीने के काबिल नहीं रहते हो, इस हालात पर आकर खड़े हो मेरे मित्रों। भगवान की भक्ति जब भी आप करते हैं तो आपको जस्ट उल्टा पड़ जाता है और आपका मन उच्चाटित हो जाता है। जब भी आप किसी पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करके कहीं निकलते हैं तो आपको जस्ट उसका उल्टा पड़ जाता है मेरे मित्रों। एक जगह आपको बड़ा धन प्राप्त होगा और यह धन रुका हुआ है, आपको अचानक ही यह धन की प्राप्ति होगी, जिसको लेकर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगा। पिछले 2 साल से आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, पिछले 2 साल से आपको किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है मेरे मित्रों। आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है, आपको ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है कि कोई आपके घर में घूमता है, ऐसा आपको महसूस होता है। इस नेगेटिव एनर्जी के कारण से आपके पेट में गैस और शरीर में नई नई दिक्कतें बन रही है। आपका सभी काम बिगाड़ दिया गया है दुश्मनों के द्वारा। आपको धीरज रखना है। माता कामाख्या को आप एक चुंदरी और सिंदूर अर्पित करें, आपके जीवन की जो परेशानियां हैं माता कामाख्या ही कटाक्ष कर सकेगी। क्योंकि मेरे मित्रों, आप कई सारे दरबार होकर आए हैं लेकिन किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं हुआ। आप बहुत रुपया पैसा ठगाए हैं, लोगों ने आपसे बहुत ही रुपया पैसा ठगे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हुआ है।
जीरो की जीरो स्थिति बनी हुई है, तो माता कामाख्या का नाम लेकर माता कामाख्या को आप एक चुंदरी, और आज से ही आपकी परेशानियां समाप्त होगी, तो माता कामाख्या को आप एक चुंदरी और सिंदूर अर्पित करें। और आज से ही आप सुंदर कांड का पाठ मोबाइल में बजाकर आप सो जाएं, या जब भी आपको समय मिले घर में सुंदर कांड का पाठ आप अवश्य करें। क्योंकि मेरे मित्रों, आप बहुत ही भावुक व्यक्ति हैं और आप बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। आप किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते हैं, किसी से आप दुश्मनी निभाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मित्रों, बात यह भी है कि आप जिससे दोस्ती करते हैं वह ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, और किसी न किसी कारणवश से आपकी दोस्ती पूरी तरह से टूट जाती है, बिखर जाती है, जिसको लेकर आप बहुत ही रूठे रहते हैं कि आप अपने दोस्तों के बीच में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, उनके बाद भी आपकी दोस्ती टिकती नहीं है ज़्यादा दिन तक। तो मित्रों, यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। एक बार आपके घर में एक संतान या भ्रूण में गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर भी उनका भी एक कुंडली में दोष बना हुआ है, और वह भी एक परेशानी आपके जीवन काल में चल रही है। आप जब भी चाहते हैं कोई साफ सुथरा कार्य करना चाहते हैं, तो आपका मुनाफा पूरी तरह से गिर जाता है। जब भी आप 2 नंबर का कार्य करते हैं या हवाई में महल बनाते हैं, तो आपका कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। धन और पैसा आपके पास टिकता नहीं है। आप अपने पूजा घर में किसी मृत व्यक्ति का फोटो रखे हैं, आप उसे तुरंत ही बाहर कर दें, क्योंकि मेरे मित्रों, यह आपको बहुत ही बड़ी नुकसान दे रही है, और इसी के वजह से आपके पितृ भटक रहे हैं। आपकी कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है, और आपके कुल देवी देवता भी रूठे हैं। तो मित्रों, आप अपने पितरों का अच्छे से अनुष्ठान कराएं और उनकी पूजा कराकर उन्हें स्थान दें। आपका जीवन शायद सफल बन जाएगा। तो मित्रों, और आप लक्ष्मी पूजा की आराधना पूरी विधि विधान से करें। आपके जीवन की जो आर्थिक स्थितियां नॉर्मल हुई है, वह आर्थिक स्थिति पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। आप लक्ष्मी जी की पूजा पूरी विधि विधान के साथ घर पे करें। आपके जीवन में धन और दौलत की कभी कमी नहीं होगी। आप कभी भी बड़ी इच्छा मन में लेकर चलते हैं, तो आप बहुत ही बड़े मुश्किल में फंस जाते हैं। जब भी आप कोई बड़ी इच्छा मन में लेकर चलते हैं, तो आप बड़ी मुसीबत में या मुश्किल में आप फंस जाते हैं। मित्रों, आप जब भी गहरे नींद में पड़ जाते हैं, तो आपको गहरा नुकसान होता है और आर्थिक घाटा लग जाता है। जैसे ही आप नए घर का निर्माण करते हैं या नए घर में प्रवेश करते हैं, तो आपके ज़िंदगी में तमाशा बनना प्रारंभ हो जाता है। शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक, इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। जब आप तीर्थ यात्रा करते हैं या अधिक पूजा पाठ करते हैं, तो आपके मन में विचित्र सवाल आने लगते हैं, विचित्र वातावरण चलने लगते हैं, गंदे विचार, गंदे ख्याल आपके मन में आने लगते हैं। आपके घर में एक अकाल मृत्यु भी हुआ है, जिसके कारण से अन्य व्यक्तियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। जैसे यह व्यक्ति, जिस प्रकार इस व्यक्ति की मृत्यु हुआ है, वैसे ही दूसरे व्यक्ति को भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, और दूसरे व्यक्ति के ऊपर जब इसका प्रभाव रहता है, तो वह भी ऐसे आत्महत्या करने का प्रयास करता है और अकेले बैठकर बहुत रोता है। मित्रों, बहुत किसी का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आपके पक्ष में फैसला नहीं होगा। अगर आप अपने पक्ष में फैसला चाहते हैं, तो माता कामाख्या को चुंदरी अर्पित करें, आपके पक्ष में फैसला अवश्य होगा। मित्रों, इस समय परिवार में आप थोड़ी सी स्थितियां बनाकर चलें, अन्यथा तलाक होना तय है। इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी बरत के चलें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। मित्रों, आप प्रतिदिन प्रातः काल को सूर्योदय से पहले अपने बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें, और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अवश्य अर्पित करें, और अपना नाम, गोत्र, स्थान दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें। मित्रों, आपका जीवन
आपका पूरा जीवन सफलताओं से भरा रहेगा और पूरे जीवन काल तक माता कामाख्या के आशीर्वाद से किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार के धन दौलत की कमी नहीं होगी, किसी भी प्रकार के शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से आप परेशान नहीं होंगे। तो मित्रों, नाम, गोत्र और स्थान लिखकर आप अवश्य व्हाट्सअप करें। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।